जय हिंद साथियों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर कट ऑफ आपकी अहमदाबाद जोन की क्या रही। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लास्ट जो वैकेंसी थी 2019 में आई थी और कितनी वैकेंसी थी 2019 में, और 2025 में आपकी कितनी वैकेंसी आई है अहमदाबाद जोन में। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो नहीं लगता है, पता नहीं आप क्यों नहीं चैनल को सब्सक्राइब करते हो। चलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आइए दोस्तों बात करेंगे हम रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के बारे में कि आपकी कट ऑफ प्रीवियस ईयर क्या रही और इस बार कट ऑफ क्या जा सकती है। आप खुद अपने आप एनालिसिस कर सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों, जो वैकेंसी थी 2019 में वैकेंसी आई लास्ट, और उसमें आपकी जो वैकेंसी थी वो 10,734 वैकेंसी आई। 2019 के बाद वैकेंसी आई है आपकी 2025 में, तो 25 में आपकी वैकेंसी है 4,672। दोस्तों एक और बात करते हैं यहाँ पर कि आपके जो ग्रुप डी के एग्जाम है वो आपके 17 नवंबर से शुरू हैं, और ये जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों ये एक ऑफिशियली डेट है, कोई ये नहीं है कि मतलब क्या कोई नोटिस वायरल हो रहा हो। ऑफिशियली नोटिस है, आपके 17 नवंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और लास्ट दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो दोस्तों आपके पास अभी 60-65 दिन है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए। अभी अगर आप तैयारी अपनी पूरी जी जान से लगा देंगे, अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं की है, अभी आप तैयारी शुरू कर देते हो तो आप जी जान लगा देते हैं तैयारी में, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि अगर आप एक रणनीति बनाकर आप तैयारी करोगे तो अभी भी आपके पास सिलेक्शन का मौका है। अगर ये 10 दिन निकल गए, 10 दिन में आपने रणनीति बना के आपने तैयारी शुरू नहीं की तो समझ लेना आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता इस वैकेंसी में। तो अभी आपके पास समय है, आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए और अपनी धैर्यपूर्वक तैयारी करनी है। दोस्तों आपको ये नहीं है कि मतलब टाइम कम है, ये कर लूँ वो कर लूँ, जितना चैप्टर हो आप तैयारी कीजिए। यानी कि आप एक टारगेट बनाइए कि मुझे परसेंटेज ख़त्म करना है 3 दिन में, तो परसेंटेज 3 दिन में ख़त्म कीजिए, उसके सवाल लगाइए। प्रॉफिट एंड लॉस आपको 3 दिन में ख़त्म करना है, तो उसके सवाल लगाइए, ख़त्म कीजिए, आराम से धैर्यपूर्वक कीजिए। और लास्ट में अगर आपका 17 नवंबर को ही एग्ज़ाम है तो एक आध चैप्टर रह जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपका 17 नवंबर तक ज़्यादातर सिलेबस आपका कवर भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, अगर आप धैर्य के साथ तैयारी करते हो। अगर आप हड़बड़ा के तैयारी करते हो तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, ये मैं गारंटी से लिख के दे दूंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप धैर्यपूर्वक तैयारी कीजिए, और अभी आपके पास सिलेक्शन आपके पास है और अभी दूर नहीं गया है। तो आइए दोस्तों हम बात कर लेते हैं अहमदाबाद जोन की। अहमदाबाद जोन में आपकी 2019 में लास्ट वैकेंसी आई, 2019 में लास्ट वैकेंसी आई और 10,734 वैकेंसी थी आपकी अहमदाबाद जोन में। और अहमदाबाद जोन जो है दोस्तों WR से आता है, WR, आरआरबी कौन सा है, WR है, वेस्टर्न रेलवे। टोटल वैकेंसी आपकी 2019 में 10,734 थी और 2025 में आपकी वैकेंसी है दोस्तों 4,672, यानी कि ये टोटल वैकेंसी है 4,672। अब बात कर लेते हैं सर के कट ऑफ आपकी जनरल कैटेगरी की क्या गई, OBC कैटेगरी की क्या गई, SC कैटेगरी की कट ऑफ क्या रही और EWS कैटेगरी की कट ऑफ क्या रही। और दोस्तों मैं ये जो कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूँ ये एक फाइनल कट ऑफ है, फिजिकल की कट ऑफ नहीं है, ये फाइनल कट ऑफ है। अब फिर आप कमेंट करो कि ये आपने कट ऑफ गलत बताई है, कट ऑफ कम गई थी, आपने ज़्यादा बताई है, तो ये फाइनल कट ऑफ है। फिजिकली कट ऑफ कम जाती है और फाइनली कट ऑफ 4-5 नंबर बढ़ के जाती है, तो ये फाइनल कट ऑफ है दोस्तों। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी की आपकी जो कट ऑफ फाइनल गई दोस्तों वो 62.67 कट ऑफ गई थी फाइनल। ये आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी जिस बहन के अगर 2019 वाली वैकेंसी में, और 2019 में वैकेंसी है, 2022 में दोस्तों एग्जाम हुआ था।
2022 में जिसके 62.67 नंबर आए अहमदाबाद जोन से था और जनरल कैटेगरी में थे, उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया दोस्तों। और ये जो कट ऑफ है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ है, ये रॉ मार्क्स की कट ऑफ नहीं है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। ओबीसी एक कैटेगरी कट ऑफ कितनी गई, तो ये आपकी 58.43 कट ऑफ गई। ये आपकी ओबीसी कैटेगरी की 2022 वाली एग्जाम में कितनी 58.43 कट ऑफ गई। ये किसकी गई, आपकी अहमदाबाद जोन की। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ है। एससी कैटेगरी की आपकी 50.81 कट ऑफ रही दोस्तों, यानी कि एससी कैटेगरी 50.81 आपकी कट ऑफ गई। ये नॉर्मलाइजेशन है, जिस भाई के अगर 45 क्वेश्चन सही हैं और उसमें 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया, यानी 6 नंबर, तो उसका सिलेक्शन हो गया था अहमदाबाद जोन में दोस्तों। ये अहमदाबाद जोन की बात कर रहा हूँ मैं, अहमदाबाद जोन में हो गया उसका सिलेक्शन। कितने, अगर 45 है और 6 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला होगा तो आसानी से उसका सिलेक्शन हो गया होगा। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी की, आपकी अहमदाबाद जोन में क्या कट ऑफ रही। तो एससी कैटेगरी की आपकी 49.18 कट ऑफ रही। ये एसटी कैटेगरी की है दोस्तों। एसटी कैटेगरी कितनी, 49.18 कट ऑफ रही है आपकी अहमदाबाद जोन में। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ दोस्तों कि ईडब्ल्यूएस जो था 2018 में इसको एक कानून के द्वारा लाया गया, उसके बाद ये लागू हो गया पूरे देश में। 2019 में वैकेंसी आई, तो उस समय क्या था दोस्तों कि इसके बारे में जानकारी कम थी, यानी कि लोगों को जानकारी बहुत कम थी और सर्टिफिकेट भी बहुत कम बने। तो एक कारण रहा कि कट ऑफ आपकी ईडब्ल्यूएस की कम गई। कट ऑफ का ये नहीं है कि कट ऑफ इतनी जाएगी, अब तो ओबीसी के बराबर आपकी कट ऑफ रह रही है ईडब्ल्यूएस की। तो आपकी जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी अहमदाबाद जोन में 51.66 कट ऑफ रही, ये आपकी अहमदाबाद जोन में। और दोस्तों ये एक ऑफिशियली कट ऑफ है, कोई ये फेक कट ऑफ नहीं है, ये ऑफिशियली कट ऑफ है। आप अहमदाबाद की साइट पर जाकर देख सकते हैं कि 2022 में आपकी कट ऑफ क्या रही। और ये नॉर्मलाइजेशन नंबर है दोस्तों, ये भी आपको स्पष्ट कर देता हूँ मैं, ये नॉर्मलाइजेशन नंबर है और ये एक फाइनल कट ऑफ है सिलेक्शन तक की। तो दोस्तों ये है आपकी अहमदाबाद जोन की कट ऑफ। अब आप क्या कर सकते हैं कि देखो 2019 में इतनी वैकेंसी है और 2025 में इतनी वैकेंसी है, तो आप खुद एनालिसिस कर सकते हो। अब एनालिसिस की बात है दोस्तों, तो एनालिसिस कई फैक्टरों पर काम करता है। ये नहीं है कि मतलब आधी वैकेंसी है तो अब कट ऑफ डबल चली जाएगी। अरे डबल कहाँ से चली जाएगी, यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है, ये 62 पे, यानी कि आप 124 पे ले जाओगे कट ऑफ, 100 नंबर का तो पेपर ही है। तो ये नहीं है कि कट ऑफ कई सारे फैक्टरों पे काम करती है दोस्तों। ये नहीं है कि मतलब वैकेंसी आ रही है तो कट ऑफ भी डबल हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद, आपके पास डाटा भी आ गया है कि किस जोन में कितनी फॉर्म है, एक सीट पर कितनी पर सीट कंपटीशन है, ये आपके पास डाटा है दोस्तों। आप अगर आपके पास पिछला 2019 का डाटा है, अहमदाबाद जोन में एक सीट पर कितनी फाइट थी, तो आप उसी से एक अनुमानित कट ऑफ बना सकते हो। और एक पर सीट कंपटीशन करके भी आप अनुमानित कट ऑफ बना सकते हो। ये आपके सामने कट ऑफ है। अब ये कितनी इंक्रीज होगी कट ऑफ, ये आप खुद आप विश्लेषण कर सकते हो। मैंने आपको 2019 में वैकेंसी बता दी, 2025 में वैकेंसी बता दी, और टोटल फॉर्म कितने हैं ये आपके पास डाटा है। ऑफिशियली ये आपका डाटा आ चुका है रेलवे का कि इस जोन में इतने फॉर्म है, इस जोन में इतने फॉर्म है, यानी टोटल 1,08,00,000 फॉर्म है सभी जोनों में। तो ये ऑफिशियली आपके पास डाटा आ चुका है दोस्तों। तो आप खुद अपना संभावित कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आप कह सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से कट ऑफ बता सकते हैं। मैं अभी कट ऑफ संभावित नहीं बता सकता हूं दोस्तों। मैं क्यों नहीं बता सकता हूं, क्या जो ये जीवन क्लासेस यूट्यूब चैनल है दोस्तों, इसका एक उद्देश्य है कि आपको संभावित कट ऑफ बताना, एकदम सटीक कट ऑफ बताना। तो अभी मैं आपको कट ऑफ बता दूं, अभी एग्जाम नहीं हुआ है, अभी मैं आपको कट ऑफ बता दूं कि इतनी संभावित कट ऑफ रहेगी इस जोन की, हमारे फैक्ट तो काम नहीं किए। मैंने मन गढ़ंत आपके सामने कट ऑफ पेश कर दी, तो हो सकता है कट ऑफ कम चली जाए,
कट ऑफ कम चली गई तो आपको अच्छा लगेगा। अब कट ऑफ अगर ज़्यादा चली गई, मैंने जो नंबर बताए उससे ज़्यादा चली गई तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि 1-2 नंबर ऊपर चली जाएगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा। आप भी यही कहेंगे कि सर ने इतना बताया, कट ऑफ इतनी ही गई और ज़्यादा गई नहीं। 1-2 नंबर का कोई अंतर नहीं होता है और ना ज़्यादा वो होता है कि ज़्यादा बता दी। अब कट ऑफ मैंने बताई 70 और कट ऑफ चली गई आपकी 85, तो आप कहोगे कि वो बहुत बेकार टीचर है, उसने कट ऑफ हमको गलत बताई। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एकदम सटीक कट ऑफ बताना, और यही एक कारण है कि आपको जो जीवन क्लासेस यूट्यूब चैनल है आपको सटीक कट ऑफ के बारे में बताना। तो दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो, यानी कि स्टेट का कोई एग्ज़ाम हो, सेंट्रल का कोई एग्ज़ाम हो, और आपको उसकी एकदम संभावित कट ऑफ सटीक जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। बिल्कुल एकदम सटीक कट ऑफ जाएगी, क्योंकि मैं कई सारे फैक्टरों पर काम करता हूँ, उसके बाद आपके सामने संभावित कट ऑफ लेके आता हूँ। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसके लिए दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एग्जाम हो गया, आपको कट ऑफ के बारे में पता ही नहीं है, संभावित कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो आप कम से कम, आपके पास अगर चैनल सब्सक्राइब है, आपके पास वीडियो आती रहेंगी, तो आप कमेंट कर सकते हो कि सर हमें इस वैकेंसी की संभावित कट ऑफ बता दीजिए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल दोस्तों सब्सक्राइब करने में कोई पैसा तो लगता नहीं है कि आप डर रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो पैसा तो नहीं लगता है। जब पैसा नहीं लगता है तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास हमारी वीडियो पहुंचती रहेंगी। तो चैनल को दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें, और जब चैनल आप सब्सक्राइब करते हो दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई बहन मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे एकदम मेरे साथ खड़े हैं, और मैं इन अपने भाई बहनों के लिए अच्छी से अच्छी एकदम सटीक कट ऑफ और बताने का प्रयास करूं दोस्तों। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो भी आपके भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी इसके बारे में जानकारी हो सके कि इतनी पिछली प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई ग्रुप डी की। तो वीडियो को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।